चांसलर बाबा उर्फ चैतन्यानंद सरस्वती आखिरकार दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पिछले कई दिनों से पुलिस को लगातार चकमा देने वाला ये बाबा पहले मथुरा और फिर वृंदावन में छुपा हुआ था। इसके बाद ये आगरा पहुंचा। आगरा के एक होटल में रुका हुआ था। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल के लोकेशन से बाबा का सुराग निकाल लिया और इसी के बाद वो पकड़ा गया। अब बाबा अगले 5 दिनों तक पुलिस की रिमांड में है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दौरान पुलिस उसकी सारी कुंडली सामने ले आएगी। रात के अंधेरे में सीसीटीवी में कैद बाबा की ये सीक्रेट मूवमेंट। आगरा के होटल द फर्स्ट के रजिस्टर में बाबा के नाम की ये एंट्री और होटल का वही कमरा नंबर 101 जो था दिल्ली के दागी बाबा का ठिकाना। बाबा जब तक आजाद था उसका जलवा और रौबदाब अलग ही हुआ करता था, लेकिन जैसे ही बाबा दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा सारी हेकड़ी एक ही झटके में हवा हो गई। भगवा वस्त्र और BMW से बाबा सीधे टी-शर्ट और हवाई चप्पल पर उतर आए। बेशर्मी से पुलिस वालों से घिरे मीडिया के कैमरों को एकटक देखते रहे। वो कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूट भी जाता है। तो फिलहाल बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ बाबा पार्थसारथी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये वही चैतन्यानंद सरस्वती है जो दिल्ली के वसंत कुंज में मौजूद आलीशान मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्री श्री जगतगुरु शंकराचार्य महास्थानम दक्षिणा मान्य श्री शारदा पीठम का चांसलर हुआ करता था। लेकिन बाबा की करतूतें ही कुछ ऐसी थी कि जिसने बाबा को सीधे अर्श से फर्श पर ला दिया। पहले बाबा के नाम की FIR दर्ज हुई, लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ और फिर बाबा दिल्ली के नजदीक आगरा से धर लिए गए। जब से बाबा के नाम का पर्चा दर्ज हुआ था, बाबा लगातार कभी आगरा, कभी मथुरा तो कभी वृंदावन की दूरियां नाप रहे थे। लेकिन तमाम एहतियात और पुलिस से बचने की जुगत के बावजूद आखिरकार आधी रात को पुलिस ने बाबा को उनके खुफिया ठिकाने से धर ही लिया। उन्होंने प्रॉपर एंट्री कराया, अपने ID वगैरह सबमिट कराया। उसके बाद रूम में चले गए। उसके बाद शाम को रात को समथिंग हम लोग सो रहे थे, 3:30 बजे 2 पुलिसकर्मी आए दिल्ली से। उन्होंने उनसे बातचीत करी, 10 मिनट रूम नंबर बताया हमको, 101 रूम नंबर में हमको ले चलिए। हमने बात की 10 मिनट बाद बाबा को लेके चले गए। मतलब दिल्ली पुलिस को ये मालूम था कि 101 नंबर? हाँ जी, उन्होंने कंफर्म बताया था 101 नंबर। ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज करा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा उन एरियाज में अपना घूम रहा था। पिछले 2 महीने से क्या ये इन्हीं इलाकों में था? पिछले 2 महीने से जब से ये फरार चल रहा था? ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में। बाबा कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि बाबा ने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल लगभग बंद ही कर दिया था। लेकिन जब तक बाबा सतर्क हुआ तब तक उसकी लास्ट लोकेशन पुलिस को आगरा में मिल चुकी थी। बस फिर क्या था, पुलिस ने आगरा और आसपास के शहरों में बाबा की स्कैनिंग चालू कर दी। इसी सिलसिले में बाबा की ये तस्वीरें पहले पुलिस के हाथ लगी और फिर बाबा के सटीक लोकेशन का सीक्रेट इंफॉर्मेशन पुलिस को पता चल गया। फिर तो पुलिस ने बाबा को दबोचने में कोई देरी नहीं की। आगरा के किसी होटल से गिरफ्तार किया गया है। ये होटल द फर्स्ट है और ताजगंज इलाके में है। पुरानी मंडी से ताजू की तरफ जाने वाले चौराहे के बीच में सीधे हाथ की तरफ ये पड़ता है, राइट हैंड की तरफ पड़ता है। और होटल के अंदर बाबा ऑटो रुके थे, उनका रूम नंबर 101 था। और यहाँ पर रुकने में सबसे खास बात यह है कि बाबा ने अपना नाम जो है यहाँ पर बदल दिया था। उन्होंने जो चैतन्यानंद नाम है उसकी जगह पार्थसारथी नाम रजिस्टर में दर्ज कराया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस स्वामी चैतन्यानंद को आगरा से लेकर दिल्ली आ चुकी है और उससे उसके कुकर्मों का हिसाब किताब करने में जुटी है। पुलिस ने उसे फिलहाल 5 दिनों के रिमांड पर लिया है ताकि ये पता कर सके कि आखिर उसकी एग्जैक्ट मोडस ऑपरेंडी क्या थी। हालांकि बाबा का शिकार बनी इंस्टीट्यूट की लड़कियों ने बाबा का काफी सारा कच्चा चिट्ठा अपनी शिकायत में पहले ही उजागर कर दिया है। लेकिन पुलिस खुद बाबा से भी ये समझना चाहती है कि आखिर वो ये काला धंधा सालों साल कैसे चला रहा था। रविवार तड़के 3:30 बजे दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया था। जो चैतन्यानंद है ये
होटल में छुपा हुआ था और बीते कई दिनों से लगातार ये अलग अलग होटलों में छिपा फिर रहा था। जब दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, आप देख पा रहे हैं सीधे तस्वीरों में, दिल्ली पुलिस इसे कस्टडी में लेकर जा रही है और इससे पूछताछ होगी। तकरीबन 17 से ज्यादा लड़कियों ने शिकायत की थी, बाबा के साथ छेड़छाड़ की, देर रात ये अश्लील मैसेज भेजा करता था। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। चैतन्यन के खिलाफ 2009 में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 2016 में भी एक लड़की ने छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज कराई थी और उस मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब चैतन्यन से अलग अलग तरीके से पूछताछ दिल्ली पुलिस की टीम करेगी। अब से पहले तक इस इंस्टीट्यूट में बाबा का एक छत्र राज चला करता था। वो इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली गरीब लड़कियों को टारगेट करता और उनका यौन शोषण करता था। लेकिन आखिरकार एक रोज उसका राज खुल ही गया। असल में इन लड़कियों की ये पीड़ा किसी तरह एक एयरफोर्स ऑफिसर तक पहुंची और एयरफोर्स हेडक्वार्टर के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी ने श्री शारदा पीठम को बाकायदा एक कंप्लेंट भेजकर चैतन्यानंद सरस्वती की शिकायत की, जिस पर श्री पीठम ने एयरफोर्स के ऑफिसर को तुरंत अपना जवाब भेजा और बगैर देर किए चैतन्यानंद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। अब आइए आपको बाबा पर लगे इल्जामों की फहरिस्त सुनाते हैं। बाबा पर इल्जाम है कि उसने हॉस्टल के कमरों में खास तौर पर कुछ हिडन कैमरे लगा दिए थे, जिससे वो लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट को कैच किया करता था और इन तस्वीरों को वो न सिर्फ चुपके से देखा करता बल्कि इन्हीं की मदद से लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता था। वो छात्राओं को व्हाट्सएप पर सीक्रेट अश्लील मैसेज भेजा करता और उन्हें रात के वक्त अपने कमरे में अकेले में बुलाया करता। जो लड़कियां उसके मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करती थी या फिर उसके कमरे में जाने से इनकार करती थी, वो उन्हें धमकी देता और उनका करियर बर्बाद करने की बात कहता। इंस्टीट्यूट की कई लड़कियों ने अपने बयान में बाबा की इस काली करतूत की शिकायत की है। चैतन्यानंद ने इंस्टीट्यूट की कई लड़कियों को अपने कमरे में बुलाया और उसे अपने साथ विदेश ले जाने का झांसा दिया। उसने लड़कियों से कहा कि अगर वो उसके साथ विदेश जाने के लिए तैयार हो जाए तो वो उसे हर तरह की सुख सुविधा देगा, यहाँ तक कि परीक्षा में भी अच्छे नंबरों से वो पास हो जाएगी और इसके लिए उसे अलग से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बाबा ने धमकी दी थी कि अगर उसने इससे इनकार किया तो वो उसका करियर बर्बाद कर देगा। बाबा के एक पूर्व छात्र ने भी बाबा के इन करतूतों की पोल खोली। कॉलेज स्टार्ट होता था, उस समय हर एक बैच में से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था। लड़कियों के हॉस्टल की लेडी वार्डन समेत 3 से 4 ऐसी महिलाओं की पहचान हुई है जो बाबा के इन धतकर्मों में उनका साथ देती थी। असल में इंस्टीट्यूट में काम करने वाली कुछ महिला कर्मियां ऐसी हैं जो बाबा के इशारे पर लड़कियों को डरा धमका कर उन्हें बाबा के कमरे तक ले जाने की कोशिश करती थी और बाबा चैतन्यानंद को फंसने से बचाने के लिए खुद लड़कियों के कमरे में जाकर उनके मोबाइल फोन से बाबा के लिखे हुए आपत्तिजनक मैसेजेस डिलीट करवा दिया करती थी। बाबा अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS कोटे से आती हैं, क्योंकि वो जानता था कि गरीब घर से आने वाली लड़कियां अक्सर मजबूर होती हैं और उनके माता पिता भी ऐसी शिकायतों को लेकर ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते। चैतन्यानंद की करतूतों का कच्चा चिट्ठा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस को जो शिकायती पत्र दिया गया था वो 300 से भी ज्यादा पन्नों का है। जी हाँ, 300 से भी ज्यादा पन्नों का। इस शिकायत पत्र में ऐसी बातें दर्ज हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है। फिलहाल अब तक की छानबीन में पुलिस ने 30 से ज्यादा लड़कियों से पूछताछ की है और इनमें से 17 लड़कियों ने बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत दी है। 16 लड़कियों ने तो मजिस्ट्रेट के सामने ही अपना बयान दर्ज करवा दिया है। लड़कियों ने बताया है कि बाबा इंस्टीट्यूट में जो मन में आए वही करता था, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वो वार्डन और दूसरी महिलाओं से लड़कियों को डराया धमकाया करता और अकेले में उन्हें अपने कमरे में बुलाकर गलत तरीके से छूता था, यौन उत्पीड़न करता था। इस बीच बाबा के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा सामने आने के बाद श्री शारदा पीठम ने बाबा को निकाल बाहर कर दिया है। शारदा पीठम ने साफ किया है कि उसने चैतन्यानंद से हर तरीके के संबंध खत्म कर लिए हैं और वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहता है। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पिछले कुछ सालों में फर्जी या फिर बाबागिरी की दुकान की आड़ में गोरख धंधा चलाने वाले
कई ऐसे बाबा कानून के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनमें आसाराम से लेकर रॉक स्टार राम रहीम तक शामिल है। ये सभी पिछले कई सालों से जेल के अंदर हैं। आइए ऐसे ही कुछ और बाबाओं पर एक नजर डालते हैं। हमारे देश में भोले भाले और आम लोगों की आस्था का जैसा मजाक डपोर शंखी बाबाओं ने बनाया है, वैसा किसी और ने नहीं बनाया। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बाबाओं की कोई कमी नहीं जिन्होंने धर्म कर्म का चोला ओढ़कर हर वो कुकर्म किए जो धर्म कर्म से बिल्कुल उलट थे। और यही वजह है कि आज कई बाबा जहां जेल की सलाखों के पीछे अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं, वहीं कई पुलिस और कानून से भागते फिर रहे हैं। वैसे तो ये लिस्ट पहले ही काफी लंबी है, लेकिन लगातार और भी लंबी होती जा रही है। तो आइए इसी कड़ी में कुछ बाबाओं और उनकी करतूतों पर एक निगाह डालते हैं। दागी बाबा नंबर 1। आसाराम बापू पर 2013 में नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। जांच में पता चला कि उसने 2001 से 2006 के बीच पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। जोधपुर की कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल वो सजा काट रहा है। दागी बाबा नंबर 2। राम रहीम पर 2017 में बलात्कार के आरोप लगे और उसे उसी साल अगस्त में दोषी ठहराया गया। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे 2019 में सजा हुई। यानी वो रेप के साथ साथ कत्ल का भी गुनहगार है और फिलहाल जेल में है। दागी बाबा नंबर 3। नित्यानंद पर 2019 में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में गंभीर आरोप लगे। 2020 में उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, लेकिन वो भारत छोड़कर भाग निकला और अब एक द्वीप खरीदकर उसे एक स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है। दागी बाबा नंबर 4। आसाराम का बेटा नारायण साईं भी अपने बाप की तरह ही रेप का आरोपी निकला। उसके खिलाफ उसी के आश्रम में रहने वाली लड़कियों ने गंभीर इल्जाम लगाए, जिसके बाद उसे 2015-16 में यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। दागी बाबा नंबर 5। जैसा कि हमने पहले ही कहा, दागी बाबाओं की इस देश में कोई कमी नहीं। वैसे तो ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इसमें ताजा नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का है, जिस पर अपनी ही इंस्टीट्यूट के छात्राओं के यौन शोषण का आरोप है और उसे अरेस्ट किया गया है। आज तक ब्यूरो।